सुनी सुनाई नहीं है और फेक नहीं रही हूँ, एकदम रियल स्टोरी है। ये सब जो है ना, ये मेरी खुद की लाइफ का स्टोरी है बारे में। तो आपको सावधान होना चाहिए जो जो मैं बोलूँगी, अगर वो आपके साथ होता है या हुआ है। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि आप लोग कैसे समझोगे कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू की है, किसी ने कोई तंत्र जो है शक्ति आपके ऊपर प्रयोग की है। तो हाँ, बहुत भयानक तांत्रिक क्रिया हुई है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर। तो ऐसा होता है कि उनका गुस्सा जो है वो बहुत भयानक हो जाता है। और एक चीज़ जो होता है परिवर्तन, रिश्ते खराब होने लगता है। मतलब कैसे रिश्ते खराब बहुत सारे ऐसे हो सकता है। मतलब अगर आप बहुत मिलनसार हो, आपको बहुत लोग बहुत मानता है, प्यार करता है, आपका बात मानता है, तो ऐसे जब कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा तो बाहर के जो दोस्त है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जो आपको पसंद करता था पहले वो आपको नापसंद करने लगेगा। आपका जो है दोस्त घटने लगेगा और आप खुद भी सोचोगे कि ये अच्छे नहीं है। मतलब पहले आपके साथ रिश्ता जिसका बहुत अच्छा था ना, उसके साथ आपका रिश्ता बिगड़ेगा। मतलब जो आपका वेल विशर है, जो आपका सच्चा दोस्त होता है, वो आपका बीवी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बाहर का कोई इंसान हो सकता है जो रियली आपका अच्छा चाहता है, उसके साथ जो है ना आपका रिश्ता खराब होने लगेगा। और जब आप बाहर, घर के बाहर रहोगे, तो जो आपके साथ आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है वो तो बहुत, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा चलेगा तब। और जब आप उनके साथ रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचोगे कि अभी इतने दिन बाद ना एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिला है। चाहे वो मतलब आपका वो जो बुरा दोस्त है, चाहे उनमें लाख प्रॉब्लम रहे, मतलब वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा हाँ वो बहुत बुरा है, मैंने सुना है और मैं देखती भी हूँ कि उसका जो काम धंधा है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि वो दोस्त है ना, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है और वो इंसान बहुत अच्छा है। मतलब आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो इंसान बहुत अच्छा है। वो लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। मतलब उसका कुछ बुराई ना आपके आंखों में आएगा ही नहीं। आपको ऐसे अगर कोई उसके बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप मानोगे नहीं, आप उनको बुरा बोलोगे जो उसके बारे में बुरा बोलेगा, बुरा सोचेगा। आप जो आपका बुरा कर रहा है वो आपका इतना अच्छा दोस्त होगा, आप इच्छा उनको उनको मतलब एक सम्मान जो हो ना, सम्मान हो जाता है उनके ऊपर। ऐसे क्रिया होता है ना कि आप कभी भी उनको ऐसा मान ही नहीं सकते कि ये इंसान, चाहे इनका काम धंधा गलत हो, सुना है ये बुरा है, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा है। मेरे साथ अगर इतना अच्छा है, आप दूसरों के साथ भी आप थोड़े देखोगे, दो एक आदमी के साथ, इसके साथ भी अच्छा, तो दो चार और भी लोग हैं उनके साथ भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके सामने अच्छा बनने की ढोंग तो करेगा। अच्छा है तो जो कुछ भी सुना है ठीक है, सुना है, लेकिन ये इतना गलत नहीं है ऐसा लगेगा। लेकिन और आप जब घर पे आओगे, आप बहुत खुशी खुशी घर पे आते हो, लेकिन जब आप घर पे आओगे, घर पे घुसोगे, तब आपको ना ऐसा लगेगा कि घर जो है वो मंदिर नहीं लगेगा। जैसे ना हम सबके घर मंदिर होता है, घर मंदिर जैसा होता है, लेकिन आपको तब लगेगा कि बाहर थे बहुत अच्छे थे, घर पे आया और मतलब घर पे आने के बाद मूड ऑफ हो जाता है। घर के लोग अच्छे नहीं लगते, घर के लोग जो भी बोले दिमाग गर्म हो जाता है। वो अच्छा बोले आपके लिए, फिर भी आपको आपका जो है ना दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, आप रिएक्शन दे दोगे। और आपका जो है हमेशा आपको लगेगा आपका बीवी जो है वो सबको, मतलब आपका बीवी गलत है। मतलब आपका बीवी जो आपका सबसे सच्चा दोस्त है, जो जिन्होंने आप, या आपका हस्बैंड,
जो रिश्ते हैं ऐसा है कि कभी कोई साथ दे ना दे, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देता है। मतलब उस रिश्ते पे भी ऐसा खट्टास आएगा, या तो वाइफ सोचेगा हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है, उनको सहन नहीं हो रहा है, या कभी कभी ऐसा लगेगा नहीं बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, और कभी कभी ऐसा होगा कि उसको सही नहीं कर पाएगा। रिश्ते में ऐसा हो जाएगा, लगेगा कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, घर आया और ना जाने किधर आ गया, इधर तो मन नहीं टिकता, घर पे आपका मन नहीं टिकेगा। आपका जो काम धंधा है वो उस काम धंधे में भी आपका मन नहीं टिकेगा। मतलब आप जो भी काम करते हो, नौकरी कर, अगर आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, जो भी है, पहले तो आप बहुत खुशी खुशी करते थे। देखिए, हाँ, बिजनेस हो, जॉब हो, हर काम में ना प्रॉब्लम होता है। अगर आपका खुद का बिजनेस हो तब भी प्रॉब्लम होता है, जॉब है, बॉस हो या जिसके साथ आप काम करते हो, सबके साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन पहले जो था ना, ये प्रॉब्लम आप हंस हंस के सह लेते थे। आपके पास ये टैलेंट है कि आप हर प्रॉब्लम को ना फेस कर सकते हो। लेकिन जब आपके ऊपर क्रिया होगा, आप प्रॉब्लम फेस तो कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी कभी कभी देते हो, और आपका जो है मन, आपका प्यार, आपके जो काम धंधा है, बिजनेस जॉब जो भी हो, आपके काम धंधे के ऊपर से धीरे धीरे उठता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। आपको लगेगा कि ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, और सब बहुत बुरे हैं, इन लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकती। या बिजनेस में जो जिसके भी साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत बुरे हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगेगा। और ऐसा जब आपको आपका सोच होगा ना, तो धीरे धीरे काम धंधे से आपका मन उठ जाएगा, और फैमिली मेम्बर्स पसंद नहीं आएगा। मैक्सिमम टाइम जो है घर में झगड़े होगा, कलश होगा, बहुत ही झगड़े होगा। मतलब छोटी छोटी बातों पे सब एक दूसरे से झगड़ेंगे। किसी का मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप अगर कुछ बोलो तो सामने वाले को पसंद नहीं, सामने वाला कुछ बोले तो आपको पसंद नहीं। सबका मिजाज ना बहुत खट्टा हो जाता है घर पे। और धीरे धीरे ना आपका जो अर्निंग है वो कम होने शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे ना गरीब होना, आपका जो अब गरीब होने के लिए जो एक शुरुआती जो एक ये होता है, मतलब क्या बोले उसको, शुरुआती दौर, जो मतलब आपका जो पतन हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसका शुरुआत तब हो जाता है ऐसा। और एक पॉइंट मैं बोलूँगी, हाँ, और एक पॉइंट है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है, गैजेट है, जैसे फ्रीज, एसी, टीवी, सब ना ख़त्म हो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, वो ख़राब हो जाता है, बहुत जल्द ख़राब हो जाता है टीवी। और एक के साथ एक कंटिन्यू होता है। मतलब आपका मिक्सी ख़राब हो गया, आप मिक्सी ठीक करे या ना करे, शायद करवाया, और शायद आप सोच रहे हो कि आप मिक्सी को ठीक करोगे, लेकिन उसके पीछे आपका जो है माइक्रोवेव ख़राब हो जाता है। अब मिक्सी और माइक्रोवेव, इन दोनों को आप ठीक करने जाओगे, या ठीक करके लाया घर पे, ठीक करके लाया, आपका फ्रीज खराब हो जाता है। अब फ्रीज को ठीक करते हो, एसी में प्रॉब्लम आ जाता है, एसी खराब हो जाता है। एसी ठीक करते हो या किया नहीं करोगे, पैसे को भी प्रॉब्लम होता है, तो टीवी में प्रॉब्लम हो जाता है, सेट टॉप बॉक्स आपका जो है खराब हो जाता है। ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज़ जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। हाँ, आपके मोबाइल का जो है वो चार्ज बहुत, जो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा घटता है, और बहुत जल्दी घटता है। आपका घड़ी, आपके घर में आपके वॉल में घड़ी है, और उसका बैटरी जो है वो अपने लगाया 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा चलता नहीं है, बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आप सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है ना। और जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया होता है, अगर वो लेडीज़ हो, तो मैं बोल देती हूँ उसका ना नाखून नहीं बढ़ता। और नाखून ज़्यादा ठीक ठाक ना नहीं बढ़ने का साइंटिफिक रीज़न भी होता है।
तो एक नाखून का ना ठीक तरह बाढ़ मतलब बड़े होना, अगर एक यही एक रीज़न के ऊपर आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है, लेकिन कुछ और जो रीज़न है उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो कि नाखून उसका नहीं बढ़ता जिसका ऊपर तांत्रिक क्रिया होता है। और आपके घर में ना बहुत ज़्यादा काले ब्लैक कलर के कीड़े मकोड़े जो है वो निकल के आएगा। झाड़ पोका भी हो सकता है। मेरे घर में बहुत सारे झाड़ पोका आया था। झाड़ पोका जो है उसको बंगाल में झाड़ पोका बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो बग बग बोलते हैं इंग्लिश में अभी, और बांग्ला में झाड़ पोका। तो बहुत ज़्यादा जो है ना काले काले रंग के कीड़े मकोड़े आपके घर में निकल आएगा। अगर छोटी सी क्रिया है तो छोटा, लेकिन क्रिया जब बहुत बढ़ जाता है, या आपका जो आपके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है ना, कॉन्स्पिरेसी जो हो रहा है ये एक नहीं बहुत इंसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े घर पे निकल आता है। और अब जितने भी उसके लिए आप ये जो स्प्रे करते हो मेडिसिन, वो स्प्रे करते हो, वो 2-3 दिन के लिए कमेगा, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा। और वो ये ऐसा होता है। तो और क्या होता है, और कौन सी प्रॉब्लम है, हाँ, और एक जो है ना, आप किसी मतलब आप एक्सपर्ट हो, बहुत सारे काम आप बहुत अच्छी तरह करते हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन जब आपके ऊपर क्रिया होगा ना, आप कोई भी काम बहुत ही धैर्य से आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब आपने एक काम शुरू किया, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 7 दिन किया, फिर आपका ना है दिमाग अब स्विच ऑफ हो जाएगा उस काम से, और आप बैठे हो, अभी सेकंड काम आपको पकड़ना है। अब उसको अब 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, फिर आप उसके ऊपर से भी आपका जो है ना मन उठ जाएगा, आपको उस काम में भी मन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम ठंडे दिमाग से, प्रॉब्लम तो हर काम में होता है, लेकिन ठंडे दिमाग से कोई भी काम ना आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, आपका काम नहीं बनेगा, और बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होता है। ये सब तो जो कुछ भी बोला, तो ये तो कुछ जो है आंखों देखी बात जो है हमने बोला, एक बैठे हाँ, आंखों देखी बात और भी बोलना बाकी है, ठीक है। अच्छा, अभी एक जो है ना, आप फील करोगे अगर आपके ऊपर कोई क्रिया करता है, आप ना समझ पाओगे, फील करोगे कि आप ऐसे खड़े हो या आप चल रहे हो, आपके पैरों के तले ना ऐसे जलन होगा। मतलब कुछ नहीं है, आपको कोई आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कट नहीं है, फिर भी आपके पैरों के तले ऐसे ना जलन महसूस होगा, और वो बीच बीच में होता रहेगा। आपके हाथ में, शायद आपके एक उंगली में भी जलन महसूस होगा। आपके पैरों के तले या उंगली में ऐसा ना लगेगा कि कोई ना ऐसे कुछ पिन जैसा कुछ ऐसा लग रहा है पैरों के तले, हाथों में ऐसा होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई खींच रहा है आपको बालों को, अचानक से इधर ना दर्द महसूस हो रहा है कि कोई आपके बालों को खींच रहा है। तो इस तरह का जो है ये सारे ना फील करने वाली बात है, फील होता है। और जो है आपके घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। क्यों ये दर्द होता है ये मैं बाद में बोलूँगी मैं बाद में। तो ये जो है आपका जो है एनर्जी वो बहुत कम हो जाता है, एनर्जी लेवल। और आप एक ऐसे इंसान थे कि बहुत कम करते थे पहले, लेकिन अब ना थोड़ी सी कम करते ही आप जो है ना थक जाते हो। आपका आप नहीं मानोगे कि आपका एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन आपका एनर्जी कम हो रहा है। और आप कुछ भी लॉजिक दे दोगे अपने आप को कि मेरे घुटनों पे इसलिए दर्द हो रहा है, मेरे कमर में इसलिए दर्द हो रहा है, पैरों में इसलिए हो रहा है। लेकिन ये जो दर्द है इसका अगर कोई मेडिकल रीज़न आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपने डॉक्टर देखा है, आपने बहुत सारे टेस्ट भी की, लेकिन कोई मेडिकल रीज़न नहीं है इस दर्द का और कोई दवा नहीं है, तो डेफिनेटली ये तांत्रिक क्रिया है। और 10 में 8 लोग आज के दिन
टोना टोटका तांत्रिक क्रिया करता है। अब 10 लोगों से मिलो, उनमें से 8 डेफिनेटली करता है। अब कोई बहुत ज़्यादा करता है, भयानक करता है, तो कोई छोटा करता है, लेकिन करता है। और अच्छा, और कुछ चीज़ आपके साथ होता है कि अब देखोगे आपके घर में ना मैल फैलता है। मतलब अभी आपने झाड़ा पोछा लगाया, सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से आपके घर का जो मंदिर होता है उनके जो दरवाजे के सामने ना ऐसे मैल पड़े रहता है। अब मैल जो है आपको देख के कुछ, उसको देख के ना आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एक नेगेटिव फीलिंग्स आएगा कि ये कहाँ से आया। मतलब अभी तो ठीक था, अभी तो मैंने साफ की, ये कहाँ से आया। तो गंदा कुछ ऐसा होगा। और आपके घर में जो है ना वो कुछ वो जीव जो है, बांग्ला में तो उसको हम लोग चीका बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो है वो आपके घर में रात को जो आता है और बहुत शोर मचाता है, खच 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 साउंड करता है। मतलब चूहा नहीं है, चूहे के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो वो है ना बहुत गंदगी फैलाएगा आपके घर में। सुबह उठ के आप देखोगे बहुत बदबू है, बहुत गंदगी है। मतलब जो पॉटी उनका होता है वो आपके घर में बहुत मिलेगा। ये एक बात है। आप देखोगे कि आपके घर में अगर, या आपके मेन डोर के सामने या घर के अंदर बाल पड़े हुए हैं जो आपका नहीं है। अगर 1-2 बाल हो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल हो तो वो ठीक नहीं है, कि आपका नहीं है लेकिन अचानक से पड़े हुए हैं घर के सामने, मेन डोर के सामने या घर के अंदर, तो वो तांत्रिक क्रिया होता है। और ब्लड, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही है जो शाम को पूजा का वक्त था और तांत्रिक क्रिया हुआ है, ऐसा नहीं, अभी भी हो रहा है हम लोगों के साथ। जिन्होंने किया है वो एक इंसान नहीं है, एक से अधिक है। और वो जो है वो अभी भी उन्होंने हार नहीं माना, अभी भी वो हम लोगों के ऊपर ये कर रहा है। तो चलता है, ये चल रहा है मेरे साथ, अभी भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं अपने घर के अंदर से खून को पोंछा है, और वो शाम का वक्त था, मेरा पूजा का वक्त था, उस टाइम को मैं पूजा करती हूँ। 2 महीने पहले ऐसा था, 2-3 महीने पहले के 2 महीने पहले कि मेरे घर के मेन डोर के सामने बहुत सारा खून ऐसे पड़ा था। और वो थर्सडे था, मैं उस दिन लक्ष्मी पूजा करती थी, और वो शाम का कुछ 6:30 और 7 PM था। ऐसे बहुत सारा ब्लड था और मैं पूजा में बैठने वाली थी। तो अभी भी हो रहा है मेरे साथ। नींबू और मिर्ची, इनसे भी तांत्रिक क्रिया होता है। अगर आप देखते हो कि आपके घर के सामने आंगन में या घर के सामने जो रास्ते है उस पे नींबू और मिर्ची ऐसे धागे से जुड़ा हुआ है और वो रास्ते पे पड़ा हुआ है, तो आपको पहले लगेगा कि किसी के घर का था, दरवाजे के सामने था, और वो चीज़ या किसी की दुकान का था और उन्होंने फेंक दिया है ऐसे। और आपको लगेगा ये पैरों से थोड़ा चलो हटा दो या हाथों से हटा दो, तो ऐसे मत करो, क्योंकि उनसे भी बहुत ज़्यादा बहुत भयानक तांत्रिक क्रिया होता है। अगर आप उनको छुओगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। और लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, जो दीदी है, मतलब अलौकी, हम बंगाल में बोलते हैं अलौकी, वो आपके साथ साथ आपके घर में आता है। आपका बिजनेस जो है पूरा धप हो जाता है, आपका काम रुक जाता है, पैसे की बहुत तंगी होता है, बहुत बुरा होता है आपके साथ, और भी बहुत कुछ होता है। तो आप कभी भी नींबू और मिर्ची को मत छुओ। आप देखते हो तो उसको, और छूना तो दूर की बात, आप लेकिन अब उसको ना ऐसे क्रॉस करके भी मत जाओ। मतलब क्या, अब उसको क्या बोलता है, उसको ओवरटेक, मतलब क्या बोलो उसको, बांग्लाয় बोले डिंगिए जेओ ना, इंग्लिश में स्टेप ओवर। अब उसको ना स्टेप ओवर मत करो, वो भी आप मत करो, वो भी करोगे तब भी आपका बुरा होगा। और एक है चाइना बोन। चाइना बोन का जो कप प्लेट होता है वो कभी यूज़ मत करो। कोई अगर आपको गिफ्ट करता है तो उसको फेंक दो, कभी यूज़ मत करो, एकदम जाके डस्टबिन में फेंक दो या उसको लौटा दो, कभी यूज़ मत करो चाइना बोन का कप प्लेट। अगर आप देखते हो कि
सफ़ेद रंग की जो टूटी फूटी है ना, द्वार के सामने पड़े हैं आपके मेन गेट के सामने, वो भी चाइना बोन का कप प्लेट का टुकड़ा हो सकता है। उसको किसी हाथ मत लगाओ, किसी चीज़ों से ऐसे ना उसको हटा दो। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि ये आपको अच्छा ना लगे, आप उन किसी को भी हाथ से मत हटाओ या घर के झाड़ू से मत हटाओ। बाहर का कुछ चीज़ जो आप बाहर फेंक दोगे, उससे आप अगर हटा सको, सबसे अच्छा है कि आप पानी से उसको धो दो, पानी से उसको धो के हटाओ, एकदम दूर कर दो। ऐसा कुछ चीज़ से मत हटाओ कि वो आपके घर का चीज़ है या आपने खुद हाथ लगाया, ऐसे मत करो। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हमने फेस की है। अभी जितना मेरे दिमाग में आया मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके दोनों वीडियो में ये डाल दिया। एक वीडियो में डाल सकती थी लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, वीडियो बहुत काम का है लेकिन फिर भी बोर हो जाओगे, इसीलिए 2 वीडियो में डाला। अगर आपने दोनों वीडियो देखा तो बहुत अच्छा है। आप सावधान रहो। और लास्ट एक पॉइंट है जो दिमाग में आ रहा है और निकल जा रहा है, मैंने चाइना बोन का भी बोला। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है कि लोग ना गिफ्ट करते हैं आप लोगों को। जो करते हैं ऐसा नहीं है कि जो आपको गिफ्ट कर रहा है उसका कुछ नियत खराब है कि आप उन्होंने आपको कुछ गलत चीज़ गिफ्ट की है। ऐसा ना बहुत होता है कि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत लोगों को, मुझको भी बहुत पसंद था चाइना बोन का कप प्लेट, बहुत अच्छा लगता था मुझे और मैं यूज़ करती थी खुद खरीद के या किसी ने गिफ्ट दिया। तो बहुत लोगों को ना मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ जो है आपके लिए सही है या गलत है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको दे रहा है उसका सब लोगों का टेंडेंसी ख़राब होता है, ऐसा नहीं है। सब ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत लोग जो है ना जानबूझ के आपको गलत चीज़ देता है। मैं आपको एक बात बोलती थी हूँ, अगर आपको कोई लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करे और उसका गिफ्ट करना लाफिंग बुद्धा अच्छा होता है, लेकिन अब देखो कि वो कैसे खड़े हैं या बैठे हैं, उसके हाथ में थैला है, क्या उसका हाथ ऊपर है या नीचे है। अगर कोई आपको गणेश जी गिफ्ट करे, वो आप सोचते हो हाँ बहुत अच्छा है कि आपको गॉड गिफ्ट किया है, गणेश गिफ्ट किया है, लेकिन अब देखो ना कि गणेश जी जो है वो किस तरह बैठे हैं या खड़े हैं। आप अगर कोई आपको हनुमान गिफ्ट करता है, अब देखो कि उसका जो तस्वीर है, फ़ोटो है, वो कैसा है। अब देखो, अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है और कौन सा गलत है, तो यूट्यूब में आज सब कुछ मिलता है। अगर आपके बड़े बूढ़ों को भी नहीं मालूम है तो आप उसके बारे में पहले जानो कि कौन चीज़ सही है। कोई आपको जो भी दे देगा आप ले लोगे और घर पे रख दोगे, नहीं, ये ऐसा मत करो। सफ़ेद जो है शिव, लोग दुकान पे जाके सफ़ेद शिव लेता है, मत लो। कोई अगर आपको गिफ्ट करे तो उनको वापस दे दो, ऐसा ना सोचो कि भगवान घर पे आए उनको दे दिया, नहीं। और अगर ले भी लेते हो ना तो मंदिर में जाके वो सफ़ेद शिवलिंग दान कर दो, क्योंकि सफ़ेद शिवलिंग जो है ना तांत्रिक लोग उसका पूजा करते हैं, तांत्रिक क्रिया में उसका यूज़ होता है। जो हम लोग संसारी लोग हैं उनके लिए सफ़ेद शिवलिंग एकदम ठीक नहीं है। मैं खुद शिव भक्त हूँ, भोलेनाथ की एक बहुत छोटा सा भक्त हूँ मैं, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मंदिर में जाके दान कर दो, लेकिन जो वाइट शिवलिंग है वो घर पे मत रखो। या बटर वृक्ष होता है ना, उसके नीचे, पीपल के पेड़, उसके नीचे आप रख दो। या आप बहते हुए पानी, मतलब माँ गंगा, उस पे आप उसको जो है मतलब माँ गंगे को दान दे दो, लेकिन घर पे मत रखो। तो अभी जितना मेरे दिमाग में था, जितना उतना बोला, तो अभी आज के लिए इतना ही। और इसके बाद जो मेरा यही तंत्र मंत्र और काला जादू के ऊपर आएगा 3rd वीडियो, उस पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन कौन चीज़ से आपके ऊपर क्रिया होता है, क्या क्या खिला के होता है, आपका कौन सा चीज़ जो है यूज़ करके होता है, और क्या आपके ऊपर छोड़ता है जो भयानक तंत्र क्रिया होता है। और
इसके ऊपर मेरा जो है वो 3rd वीडियो जाएगा। और हाँ, इसका उपाय क्या है उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मेरा तो चल रहा है, मेरे ऊपर इतनी भयानक मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है और अभी भी हो रहा है, चल रहा है ये सब कुछ, और मैं इन सब से फाइट कर रही हूँ। तो बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना है ताकि आप लोगों के काम आए। और मैंने आप लोगों को बोला था एक वीडियो में कि मुझको ये शेयर करना नहीं था, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है भोले की कि जो कुछ भी तुम जानते हो वो दूसरों को बोलो ताकि उनका हेल्प हो। तो यकीन नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, ना करो वो तो उस पे मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ये सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।